अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हुमायमा सरदार ब्लोच एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो है वो अरफा के दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मदीना मुनव्वरा से। सो एवरीवन स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। जैसे ही अरफा का दिन स्टार्ट हुआ तो हमने डिसाइड किया कि हम आज जो है वो इशा की नमाज़ हरम जाके पढ़ेंगे और हम अपने घर से रवाना हुए। जैसे ही हम मस्जिद नबवी के करीब पहुंचना स्टार्ट हुए, रश आहिस्ता 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 बढ़ता चला गया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सामने मस्जिद नबवी के मीनार हैं और ये रश देखें आप। आई हैव नो आइडिया वेयर आई हैव टू पार्क, लेकिन मोहल्लों में से घूमते घुमाते हमें ऐसे किसी मोहल्ले में जाके पार्किंग मिली और हमने वहाँ पार्क कर दी। हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हुई थी यहाँ, और ये काफ़ी दूर नहीं था, इट वाज लाइक 500 मीटर। और हमने चलना स्टार्ट किया। अभी इशा होने में तकरीबन 30 मिनट्स रहते थे। इस स्ट्रीट में हम चलते गए, सामने हमें मस्जिद नबवी नज़र आ रही थी। गेट नंबर 322 वाली साइड पे इस तरह से कुछ गैलन्स भी रखे हुए हैं, तो यहाँ जो है ये जमज़म नहीं है। फिर हमने यहाँ इशा पढ़ी। अब इन लोगों ने ना हरम की हदूद से बाहर भी जो है वो मैट लगा देते हैं और वो पानी की गैलन्स रखे होते हैं। हम वहाँ गए, हमने सोचा कि ये जमज़म ही है और हमने पीना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही हमने टेस्ट किया वी केम टू नो ये जमज़म नहीं है। हरम से फिर हमने वापस वॉक करना स्टार्ट की, और जाते वक्त तो जो वो शॉप्स थी वो सारी बंद थी। वापसी के टाइम ना यहाँ बहुत अच्छा मॉल स्टार्ट हो गया था इशा के बाद। यहाँ आपको 1 रियाल, 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल की शॉप्स जो मिल जाएंगी, वो फार्मेसी वगैरह भी मिल जाएगी। और फिर ये हम उस पुराने मोहल्ले की तरफ पहुँच गए जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। उसके बाद हमने ना कुछ ना ईद की शॉपिंग वगैरह करनी थी, यानी कोई कुछ ख़ास चीज़ें थी जो रह गई थी और वो हमने बाय करनी थी। तो इसलिए हम जो घर के बिल्कुल करीब ही हमारी ग्रॉसरी स्टोर है, हम वहाँ चले गए और वहाँ से हमने कुछ चीज़ें बाय की। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें वहाँ से नहीं मिली, तो फिर वहाँ से निकलने के बाद हमारे घर के बिल्कुल ही पास बिन दाऊद है, हम वहाँ चले गए। जो चीज़ आपको पूरे मदीना में कहीं ना मिले तो वो बिन दाऊद पे मिल जाएगी। अगर वो बिन दाऊद और कारफोर पे नहीं है, इट मीन्स वो कहीं भी नहीं है। और यहाँ आपको ना जमज़म की बॉटल्स 925 में मिल रही थी, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम घर की तरफ निकले, और जब हम सारी चीज़ें लेकर पहुँचे तो मेरा घर का जो किचन है ना, वो ऐसे लग रहा था या वो कोई फ्रूट शॉप है या फ्रूट जूस शॉप है। ये सब करते कराते तकरीबन 12 बजे जाके हम सोए, और फिर 3 बजे ही हम उठ गए, क्योंकि हम लोगों ने तहज्जुद पढ़नी थी और तहज्जुद के साथ साथ हमने रोज़ा भी रखना था, तो सहरी भी करनी थी और फजर का भी टाइम हो रहा था। सो हम लोगों ने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि आज अरफात वाले दिन हमने जो है वो रोज़ा रखना है। इसलिए मैंने सहरी के लिए आलू और चिकन का सालन जो है वो इशा पे जाने से पहले ही बना लिया था। तो फिर हमज़ा और मैं आ गए, हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से सहरी वगैरह की। सहरी के लिए हमारे पास तो कंपलसरी है एक चीज़, और वो है लस्सी। लस्सी के बग़ैर हमारा जो है ना, अब सहरी तो सहरी, इवन कि हमारा दिन भी पूरा नहीं होता। हम इशा के बाद जब खाना खाने के लिए बैठते हैं, उसके बाद हमारी लस्सी के 2 गिलास तो कंफर्म है। फिर मैंने तस्बीह की, तस्बीह करने के बाद फ़जर पढ़ी। फ़जर पढ़ने के बाद ना हमारी हालत बहुत ही गैर हो चुकी थी, और हमें ये भी पता था कि हमने आज कल का पूरा दिन, यानी आज का पूरा दिन जो है ना, वो हमने बहुत ही हेक्टिक गुजारना है। तो हम फ़ौरन से सो गए, और कुछ घंटे बाद जब हम उठे तो मैंने अरफा के लिए एक स्पेशली अपना एक नया ड्रेस सिलवाया था। ये ड्रेस मेरा सफ़ायर से है, और साथ ही ग्रे सूट है हमज़ा का, ये वाला मैंने हमज़ा के लिए खसूसी बनवाया था। उठते ही हमने ज़ोहर पढ़ी। ज़ोहर पढ़ने के बाद हमने तैयारी वगैरह की। हमारा ये प्लान था कि हम असर से मगरिब के दरमियान का जो टाइम है ना, वो हमने मस्जिद नबवी में दुआ और इबादत करके गुजार जा रहे हैं। मस्जिद नबवी ज़ोहर हो चुकी है, असर होने वाली है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि हम मस्जिद नबवी जाए, जिसके हमें है चांसेस एंट्री के 0.0001%, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम, अगर हम ना जा सके तो हमारे पास 2 अदर ऑप्शंस हैं, वो है मस्जिद कुबा और मस्जिद क़िबला घर। मस्जिद कुबा थोड़ी छोटी सी है, उसके अंदर लेडीज़ की सीटिंग, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपन्स, लेट्स गो। अब आपको ये नज़र आएगा कि स्ट्रीट टू स्ट्रीट जो है ना, कैसे यहाँ रश पड़ता जाएगा। ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, हदूद हरम में ही रहती हूँ, और जैसे ही हम वो देखें मीनार नज़र आ रहे हैं, ये इतना दूर से ही
लाइंस लगना स्टार्ट हो गई। इतनी दूर से ही साफ पता चल रहा था कि रश स्टार्ट हो चुका है, पार्किंग ख़त्म हो चुकी है। इतना रश था कि मुझे एक टाइम पे तो समझ आना ही बंद हो गया था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि दोपहर के 2 बजे का टाइम था। इवन की गाड़ी को भी आप हाथ नहीं लगा सकते, इट वॉज़ फुल ऑफ हीट। हमें पार्किंग मिली ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर दूर, कहीं महलों में फिर से हमें पार्किंग मिली और हमने चलना स्टार्ट किया। और जब हम मस्जिद के बिल्कुल करीब जाके पहुँचे तो पता चला कि लेडीज़ साइड बंद है। मुझे फिर यहाँ बाहर ही जगह मिली और बाहर भी इन लोगों ने अफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ था। यहाँ बाहर अब कारपेट्स लगा देते हैं और यहीं सब बैठते हैं और यहीं अफ्तारी वगैरह भी होती है। चाहे जितना रश हो जाए, चाहे जो हो जाए, ये अब इंडोर अक्सर बंद कर देते हैं। जेंट्स जो है इन बॉक्सेस को यहाँ रखते जाते हैं। इसके अंदर जो है वो अफ्तारी के पैकेट्स होते हैं। असर के बाद ना इन लोगों ने ना यहाँ दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया और पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। ये चीज़ ये ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले कर देते हैं। बाहर इतनी गर्मी थी, इट वाज़ लाइक दोपहर के 42 डिग्री में मैं यहाँ मौजूद थी और मेरा हलक खुश्क हो चुका था। लेकिन पॉइंट इज़ दिस कि दही की हालत ख़राब हो जाती है, पानी की हालत ख़राब हो जाती है। इन लोगों ने इस तरह से मिस्ट वाले ब्लोअर्स चलाए हुए थे और कम्प्लीटली जो था ये अम्ब्रेलास थे। और जैसे ही मगरिब होने से 10 मिनट पहले का टाइम हुआ, इन लोगों ने अम्ब्रेलास बंद करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि मौसम काफ़ी वो हो जाता है ना, ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो यहाँ जो है ना अम्ब्रेला जैसे ही बंद हुआ ना, इतनी ठंडी हवा फील होना स्टार्ट हो गई। ऊपर से वो मिस्ट के ब्लोअर्स चल रहे थे। तो मैंने अफ्तारी से कोई 10 मिनट पहले ये बॉक्स खोला। इस पैकेट के अंदर जो है ना आपको दही, पानी, खजूर, तुग्गा और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ थर्मस भी लाए हुए थे और सबको कहवा वगैरह भी दे रहे थे, खजूरें वगैरह भी दे रहे थे। ये पैकेट में आपको मिल जाता है। फिर जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ, फटाफट अपने दस्तरखाना इकट्ठे किए। अब हमारा प्लान था कि मगरिब के बाद जो है हम वापस जाएंगे, लेकिन मगरिब के बाद जो था वो इंडोर ओपन हो गया था। मैं अंदर गई, आराम से बैठ के मैंने जमज़म पिया, सुकून से मैंने आधा घंटा वहाँ बैठी और उसके बाद फिर हम रवाना हुए क्योंकि मुझे पता था कि वॉक अभी बहुत लंबी और बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए। मैं गेट नंबर 29 पे थी, हमज़ा 34 पे थे। हम वहाँ से रवाना हुए। ये देखिए ये हमज़ा है और उनकी उस साइड के ऊपर आप देख सकते हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमने अपनी वॉक स्टार्ट कर दी है और ये काफ़ी लंबी वॉक थी और बहुत लोग हमारे साथ वॉक कर रहे थे। आई होप आपको ये मदीना का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एज़ आई वांटेड, मैंने आज अरफा का दिन वैसा ही गुजारा है यहाँ। सो गाइज, दिस वाज आवर डे ऑफ अरफात फ्रॉम मदीना। हमने अपना ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे जो है वो मस्जिद नबी में गुजार लिया है। अब हम घर जाएंगे, इशा पढ़ेंगे और फिर हमने थोड़ी सी घर की डेकोरेशन करनी है सुबह ईद के लिए और मेहंदी वगैरह भी लगानी है। आप अपने दिन कैसे गुजार रहे हैं और अरफात का दिन आपका कैसा गुजर रहा है, आप ये मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अपनी डिटेल्स। और मैंने वहाँ अरफात के दिन में पढ़ने के लिए जो दुआएं हैं उसके लिए एक स्पेशल पोस्ट अपलोड की थी, वो भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम का नेम है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।